2-3 दिन पहले मैंने एक थाली बताई थी, जिसमें मैंने बनाई थी 2 सब्जियाँ और वो दोनों सब्जियों की रेसिपी मैंने आपको बताई थी। पर हाँ, जो बाकी की चीज़ें हैं, उनकी रेसिपी मैंने नहीं बताई थी। तो हाँ, आज बाकी की चीज़ें भी बता देता हूँ। तो देखो करना क्या है, लेना है 1 कप भर के चावल जिसमें डालना है पानी और पहले तो 2 से 3 बार राइस को पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लो। फिर राइस को अच्छे से साफ़ करने के बाद इसमें दोबारा पानी भर लो और दोबारा पानी भरने के बाद अब इसे रख दो साइड में 15 से 20 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मैंने ले लिया एक बर्तन जिसमें डाल दिया है 2 से 3 चम्मच तेल और खड़े मसाले जैसे कि तेज़ पत्ता, एक टुकड़ा दालचीनी का, 2 इलायची, आधा चम्मच जीरा भी डाल दे रहा हूँ। फिर ये मसालों को पकने दो और फिर ये खड़े मसाले पकने के बाद जो राइस को भिगा के रखा था अब उसे डालकर इन सबको अच्छी तरह से मिला लो। और इसे हल्का फुल्का मिलाने के बाद मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल दे रहा हूँ जैसे कि काजू, बादाम या फिर आपको जो पसंद है आप वो भी डाल सकते हो। फिर इसके बाद इसे भी अच्छी तरह से मिला लो और इसे मिलाने के बाद मैं इसमें पानी भी डाल दे रहा हूँ। पानी मैंने डाल दिया है लगभग इसमें 2.5 कप। फिर पानी डालने के बाद इसे दोबारा हल्का फुल्का मिला लो और फिर इसके बाद जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाए तब थोड़ा सा केसर भी डाल दिया मैंने इसमें। वैसे आप केसर ऑप्शनल रख सकते हो। फिर इसके बाद केसर को भी हल्का फुल्का मिलाने के बाद अब इसमें डाल दो नमक। नमक तो 2 चुटकी के हिसाब से डाला है। अब इसे ढककर राइस के पकने का इंतज़ार करो और जब राइस अच्छी तरह से पक जाए तब आप गैस बंद कर सकते हो और देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरह से खिले खिले राइस पके है। फिर इसके बाद क्या करना है, अब करना है दूसरे रेसिपी की तैयारी। तो देखो उसके लिए क्या करना है, लेना है कढ़ाई और कढ़ाई में डालना है 2 से 3 चम्मच घी। फिर घी को गर्म करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में आप ले सकते हो काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश भी डाल सकते हो। फिर इसके बाद अब ड्राई फ्रूट्स को बस हल्का फुल्का पका लो घी में। गैस का फ्लेम कम ही रखना क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बहुत जल्दी पक जाते हैं। फिर ड्राई फ्रूट्स को हल्का फुल्का पका कर अब निकाल लो और उसके बाद उसी घी में मैंने डाल दिया है रवा। और रवा भी मैंने ज़्यादा नहीं, आधा कप ही डाला है। फिर रवा को भी आप अच्छी तरह से सेक लो, इसे तब तक सेको जब तक इसमें से खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। और फिर इसके बाद डाल दो इसमें पानी। पानी देखो मैंने डाल दिया है 1 कप। फिर पानी डालने के बाद अब इसे मिलाते जाओ। इसे तब तक मिलाओ जब तक रवा पूरा पानी ना सोख ले। और हाँ, मैंने थोड़ा सा केसर इसमें भी डाल दिया है। फिर केसर डालने के बाद अब बस इसे मिक्स करते जाओ। और हाँ, गैस का फ्लेम मैंने कम ही रखा है। और जो ड्राई फ्रूट्स पका लिया था ना, अब वो भी डाल दो। बाकी आप खुद ही देख सकते हो कि पानी पूरी तरह से सूख चुका है। अब इसके बाद इसे भी निकाल लो। तो देखो हलवा भी तैयार हो चुका है। अब करेंगे अगले रेसिपी की तैयारी। तो इसके लिए मैंने आटा पहले से गूँथ के रखा है। फिर आटा का बना लो पेड़ा। मैंने पेड़ा थोड़े से बड़े साइज़ का ही बनाया है। फिर पेड़ा बनाने के बाद अब इस पे डाल दो थोड़ा सा सूखा आटा और आटा डालने के बाद अब इसे हाथों से दबा लो और इस तरह से बेल लो। इसे नॉर्मल रोटी के मुकाबले थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा बड़ा ही बेलना है। फिर इसे बेलने के बाद अब इस पर लगा लो तेल। तो थोड़ा सा तेल डालकर इसे हाथों से फैला दिया है। ऊपर से डाल दिया बारीक बारीक कटा हुआ धनिया और लाल मिर्च पाउडर। हाँ, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। फिर अब इसे इस तरह से फोल्ड कर लो और इस तरह से इसे फोल्ड करने के बाद अब इसे चकली की तरह भी फोल्ड कर लो। और फिर इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब इसे ना बड़े हल्के हल्के हाथों से बेलना है। फिर हल्के हल्के हाथों से इसे बेलने के बाद ले लो एक पैन जिस पर डाल दो थोड़ा सा पानी और पानी डालने के तुरंत बाद इसके ऊपर डाल दो वही पराठा जिसे अभी भी बेला है। फिर पैन को इस तरह से पलटकर इसे दोनों साइड से कुछ इस तरह से पकाना है। और दोनों साइड से अच्छे से पकाने के बाद एक बार इसे पलट के चेक भी कर लो। और अगर दोनों साइड से अच्छे से पक गया है तब आप इसे निकाल सकते हो। इसके ऊपर थोड़ा सा ना बटर लगा लेना। अच्छी तरह से इसके ऊपर बटर लगाने के बाद ये वाला पराठा भी तैयार है। और अगर वो दोनों सब्जियों की रेसिपी अभी तक आपने नहीं देखी तो जाओ जल्दी से जाके चेक कर लो।